यूरिक एसिड सिर्फ जोड़ों के दर्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये हमारे जिस्म के निज़ाम की ख़राबी का नाम है। और इस निज़ाम को दुरुस्त किए बगैर यूरिक एसिड और इसके दर्दों से निजात मुमकिन नहीं है। और अगर इसमें गफलत की जाए और सिर्फ दाफ़े दर्द अद्वियात से इसको दूर करने की या इलाज करने की कोशिश की जाए तो ये जिस्म के लिए तबाहकुन साबित होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सबसे पहले हमें यूरिक एसिड को समझना है ताकि हमें इलाज में आसानी रहे। यूरिक एसिड एक तेजाबी मादा है जो कि हमारी तुर्श, तेजाबी और तिब की ज़बान में सौदावी या उजलाती ग़िज़ाओं से पैदा होता है और हालत सेहत में ये पेशाब के साथ मिलकर गुर्दों के रास्ते अखराज पाता रहता है। और अगर जिस्म में इसकी मिकदार बढ़ जाए तो ये शदीद तरीन दर्दों का सबब बनता है। तो अब हमने दो चीज़ें जो है वो समझनी है। पहली ये कि यूरिक एसिड तुर्श और तेजाबी ग़िज़ाओं से बढ़ता है, और दूसरी चीज़ कि ये जिस्म के किस उज़्व को मुतासर करता है। यानी साफ ज़ाहिर है कि ये गुर्दों के रास्ते पेशाब के साथ अखराज पाता है, तो साफ ज़ाहिर है कि इसका गुर्दों के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। यानी जब गुर्दे सुस्त हो जाएंगे तो वो यूरिक एसिड को खारिज नहीं कर पाएंगे। और पहले नंबर पर हमने पढ़ा कि जब जिस्म में तुर्श और तेजाबी ग़िज़ाएं बढ़ जाएंगी तो यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ेगा। तो अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वो कौन सी ग़िज़ाएं हैं जो कि तुर्श और तेजाबी हैं, और जब हम इनको ज़्यादा खाएंगे तो हमारे जिस्म में यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा, और जब यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा तो इन तुर्श और तेजाबी ग़िज़ाओं से ही हमारे गुर्दे जो है वो सुस्त हो जाएंगे। तो इन तुर्श और तेजाबी ग़िज़ाओं में फास्ट फूड है, बड़ा गोश्त है, मछली है, चने की दाल है, चना है, तुर्श फल हैं, मिसाल के तौर पर सेब हो गया, फालसा हो गया, आलू बुखारा हो गया, हलीला, बलीला, आमला हो गए। इसके अलावा कोला मशरूबात हो गए। उसके साथ साथ हम देख लेते हैं जी कि बिरयानी वगैरह हो गई, सिरके का इस्तेमाल हो गया, जिनसी कुव्वत बख्श अद्वियात हो गई, खामखा की कुव्वत बख्श अद्वियात, मल्टीविटामिन, एंटीबायोटिक और दाफ़े दर्द अद्वियात। दाफ़े दर्द अद्वियात भी तुर्श और तेजाबी मिजाज रखती हैं और गुर्दों को सुस्त करती हैं। तो इन ग़िज़ाओं का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जिस्म का उज़लाती निज़ाम, हरकती निज़ाम तेज़ हो जाएगा, जिसम में तुर्शी, तेजाबियत और यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा, और इसके नतीजे में हमारा जो गुद्दी निज़ाम है जिगर व गुदत का, उसमें तस्कीन हो जाएगी, गुर्दे सुस्त हो जाएंगे और वो पूरी तरह यूरिक एसिड को खारिज नहीं कर सकेंगे। तो गोया हम कह सकते हैं कि यूरिक एसिड उज़लाती तहरीक में ज़्यादा पैदा होता है और गुदी निज़ाम की सुस्ती की वजह से ये जिस्म से अखराज कम पाता है, जिसके नतीजे में जिस्म में इसकी मिकदार बढ़ जाती है और ये शदीद तरीन दर्दों का सबब बनता है, क्योंकि यूरिक एसिड जोड़ों की खलाओं में बैठ जाता है, खारिज नहीं होता, और साफ ज़ाहिर है कि फिर इसने दर्द ही करने हैं। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो यूरिक एसिड है इसके बढ़ने से हमारे जिस्म को क्या नुकसान होता है। पहले नंबर पर तो ये देख लें कि बढ़ा हुआ यूरिक एसिड जोड़ों के दर्द का सबब बनता है। दूसरे नंबर पर ये गुर्दों में पत्थरी का सबब बनता है। तीसरे नंबर पर ये यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से गुर्दे फेल हो सकते हैं। चौथे नंबर पर ये शदीद गैस और कब्ज़ का सबब बनता है। पांचवें नंबर पर ये खून की खराबी का सबब बनता है, और छठे नंबर पर यह खून को गाढ़ा करता है, शरीयानों की तंगी का सबब बनता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के खतरात कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी ये दिल के दौरे का सबब भी बन सकता है और ये गुर्दों को फेल करने का सबब भी बन सकता है। ये इसके नुकसानात हो गए। अब हम ये देखते हैं कि यूरिक एसिड किन ग़िज़ाओं से जो है नॉर्मल होगा।
तो हमें गुद्दी निज़ाम को तेज़ करने वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करना पड़ेंगी। तो गुद्दी निज़ाम को तेज़ करने वाली ग़िज़ाएँ कौन कौन सी हैं? जब हम गुद्दी निज़ाम को तेज़ करने वाली ग़िज़ाएँ खाएंगे तो ये ग़िज़ाएँ ना सिर्फ जिगर और गुर्दों को तेज़ करेंगी बल्कि जो बढ़ा हुआ तेज़ाब था, उज़लाती निज़ाम था, उसको तहलील करके उसकी वरम और सोजिश को दूर कर देंगी। तो इन ग़िज़ाओं में आ गया जनाब, पहले नंबर पर हमारे पास है जी शहद, देसी घी, खजूर और इसके अलावा मुरगन ग़िज़ाएँ लेकिन देसी मुर्गी, बकरे का गोश्त, करेला, मेथी, पालक, साग, ठीक है। और उसके बाद अखरोट हो गया, काजू हो गया, बादाम हो गया। ये सारी ग़िज़ाएँ जो हैं वो हमारे गुद्दी निज़ाम को तेज़ करके यूरिक एसिड में मुफीद साबित होती हैं। अब यहाँ कुछ लंडे के मुहक्किकीन आ जाएंगे और वो कहेंगे जी कि पालक, सब्ज़ पत्तों वाली तरकारियाँ और करेला और ये तो यूरिक एसिड बढ़ा देते हैं। तो मेरे भाई ये तिब है, हम जो है तिब के सिस्टम के तहत चलते हैं। ये जो ग़िज़ाएँ हैं ये गुद्दी निज़ाम को तेज़ करती हैं और यूरिक एसिड में फ़ायदा मंद होती हैं। आप अपना चूरन एलोपैथिक में जाके बेचें जो कि ये कहते हैं जी कि सब्ज़ पत्तों वाली तरकारियाँ फ़लाँ फ़लाँ उसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है और सारी उम्र मरीज़ को दवा खिलाने के बाद उसके गुर्दों का सत्यानाश कर देते हैं। तो इस चीज़ को छोड़ दें, ये हमारा शोबा है, ठीक है। आपको ये समझ नहीं आएगा, इसलिए आपने इसको जब समझ नहीं आएगी तो तनकीद करने का बात ही नहीं है। अच्छा, ये तो हो गई वो ग़िज़ाएँ। अब गुर्दों को तेज़ करने का एक कहवा नोट कर लें कि आपने अजवैन देसी आधा ग्राम लेनी है। दूसरे नंबर पर आपने लहसुन के 2 जवे लेने हैं और उनको कुचल लेना है। तीसरे नंबर पर पुदीना आपने खुश्क पुदीना 2 ग्राम लेना है और अदरक आधी ग्राम लेनी है। 1.5 कप पानी लेना है। इसमें सब चीज़ों को मिलाकर इतना उबालना है कि पानी 1 कप रह जाए और गुड़ से मीठा करके सुबह दोपहर शाम पी सकते हैं। ये एक वक्त की खुराक है। अब एक बेहतरीन होम रेमेडी भी नोट कर लें। पहले नंबर पर आपने लेना है तेज पत्ता, दूसरे नंबर पर आपने लेनी है सना मक्की और तीसरे नंबर पर आपने लेना है सुरंजान शीरी। ये पंसारी से बासानी आपको मिल जाएंगी, घर के अज्जा हैं। तीनों बराबर वजन लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और चाय वाली चम्मच का चौथाई हिस्सा ताज़ा पानी के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, या फिर बड़े साइज़ का कैप्सूल ले लें, कैप्सूल भर लें। 1 कैप्सूल सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम इस्तेमाल करें। यूरिक एसिड का कामयाब इलाज हमारे दवाखाने पर मौजूद है। 2 किस्म की अद्वियात हम देते हैं और 3 माह का ये मुकम्मल कोर्स होता है। पहली दवा है यूरिगो, ये यूरिक एसिड को कम करती है, और दूसरी दवा है पेनगो, ये दर्दों को दूर करती है। मुख्तसर सा इलाज है, सिर्फ 2 मेडिसिन हैं और अगर यूरिक एसिड का मर्ज पुराना है तो ये 3 माह इस्तेमाल करनी पड़ती हैं।